ओके, सो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देखा था, यस और नो। और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से हमने तीन डेरिवेशन डेराइव किए थे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, यस और नो। थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला बताओगे आप लोग जीरो ऑर्डर का, किसका? क्या था फॉर्मूला, बताएंगे जरा थोड़ा। के इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टी। दूसरा हमने डेराइव किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इज इक्वल्स टू क्या था, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए। हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद हमने क्या देखा, सेकेंड ऑर्डर। तो अगर बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की, तो हमारा फॉर्मूला था के इज इक्वल्स टू के टी इज इक्वल्स टू ओके के टी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए नॉट। याद आ रहा है सबको? फॉर्मूले याद होने चाहिए ना सबको, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, इसके बाद हमने इसका देखा था, अगला चीज़ क्या देखा था, आधी जिंदगी। आओ आधी जिंदगी देखते हैं। तो यहाँ से अगर बात करते हैं हाफ लाइफ की, तो सबसे पहले ये हाफ लाइफ टी हाफ, तो पहले किसके लिए देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर। याद आ रहा है क्या कुछ? जीरो ऑर्डर के लिए आपका टी आधा क्या था, ए नॉट बाय 2k। ठीक है, यस और नो? याद आ रहा है सबको? फिर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ 0.693 बाय के। फिर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ 1 बाय के ए नॉट। सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाय के ए नॉट। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया हाफ लाइफ, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का के का एक्सप्रेशन, ये हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। और एक नोट पॉइंट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, टी 3/4, यस और नो? तो टी 3/4 मतलब 75%। कितना परसेंट? तो इसके लिए हमारे पास था जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर बहुत कम आता है। क्या था जीरो ऑर्डर के लिए, टी 3/4 क्या था, 3 मतलब 1.5 टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, टी 3/4 2 टी हाफ, यही था क्या? और एक हमने देखा था 90%, ठीक है, टी 90%। तो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का था। तो टी 90% इज इक्वल टू क्या था, 3.333 टी हाफ। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, क्वेश्चंस कर ले, यस और नो? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखते आता हूँ, आप सॉल्व करते चलिए फटाफट एकदम। लिख चुके हो ना सब लोग, थे ना? ठीक, आ जाओ।
लिख लिए? थोड़ा तेज लिखेंगे ना, मैं पेज पलटते रहूँगा, जगह छोड़ दूंगा, उसमें सॉल्व करूँगा फिर। लिख लिए? ओके। इसमें टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। क्या क्या यूनिट मिनट इन्वर्स भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड इन्वर्स भी हो सकता है, या आवर इन्वर्स भी। तो टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मिनट में दिया है तो मिनट में आंसर आएगा, आवर में दिया है तो आवर में, और सेकेंड में दिया है तो सेकेंड में। आपको नहीं चेंज करना। हो गया? लिख लिए? लिख पा रहे हो कि बस बोल दे रहे हो?
हो गया? डन। अब आप वो 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि 6th वाला मैं बताऊंगा तो आपसे 7th वाला बनेगा। इसको मैं बना के दूंगा ना, थोड़ा सा इसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा। और 6th में बना दूंगा तो 7th आप बना सकते हैं। मिटा दो इसको, लिख लिए? जल्दी लिखो जल्दी। हो गया? डन।
करिए। अब पहले 6 देख लो, फिर बाकी भी देख लो, ठीक है। क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन में मुझे प्रेशर दिया, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन क्या गिवन है मुझे, प्रेशर। तो कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर दिया, तो क्या करे, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन T लॉग कंसंट्रेशन था। अब क्या आएगा, प्रेशर P नॉट अपॉन P। समझ गए मैं क्या बोला। अब जब अपन कंसंट्रेशन पुटअप करते थे तो कंसंट्रेशन किसका पुटअप करते थे, अपन कंसंट्रेशन जब पुटअप करते तो अपन कंसंट्रेशन पुटअप करते थे रिएक्टेंट का। किसका कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर देखो भाई कंसंट्रेशन की बात चल रही है रिएक्टेंट का, है ना। तो जीरो टाइम जब जीरो है तब टोटल प्रेशर 0.30 है। तो जब टाइम जीरो है तो प्रेशर जो है 0.30 वो सिर्फ इसी का है। पी नॉट तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो पी नॉट कितना हो जाएगा, पी नॉट आपका हो जाएगा 0.30। अब बात करते हैं कि एट टी इज इक्वल टू 300, जब टाइम आपका 300 है, जब टाइम आपका 300 है तब आपका प्रेशर क्या, तो जब टाइम आपका 300 है तब आपका प्रेशर 0.50 नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये इसका इसका और इसका तीनों का प्रेशर है। तो T इज इक्वल टू 300 पे मुझे किसका प्रेशर चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट का। तो ये एक टास्क है, बस मुझे रिएक्टेंट का प्रेशर निकालना है एट T इज इक्वल टू 300, पुटअप कर दूंगा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे एट T इज इक्वल टू 300 प्रेशर ऑफ C2H5Cl, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। आइए, तो रिएक्शन क्या दिया, C2H5Cl गिव्स क्या, C2H4 प्लस, यही है ना बेटा, एट T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर कितना है, जो टोटल प्रेशर हो सिर्फ इसी की वजह से ना, और ये है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब एट T इज इक्वल टू 300, जब आपका टाइम 300 हो जाएगा तो 0.30 में से कुछ ब्रेक होगा, रिएक्टेंट ब्रेक होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसका प्रेशर कम होगा। तो ये प्रोडक्ट कम होता जाएगा, मतलब प्रेशर कम होगा। कितना कम, लेट इट बी x, जितना इसका कम होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, हाँ या ना। दिमाग में ये तो नहीं है ना कि सर एक x टूट रहा है, 2x कैसे बन रहा है। एक NaCl को ब्रेक करेंगे तो कितना Na+ आएगा, एक, और कितना Cl- आएगा, एक। टोटल कितने आ रहे हैं, 2 ना, तो इट इज पॉसिबल, ठीक। तो P टोटल की बात करता हूं मैं, P टोटल क्या हो जाएगा बेटा, 0.30 माइनस x प्लस x प्लस x। टोटल प्रेशर कितना दिया है, 0.50 इज इक्वल्स टू 0.30, ये कैंसिल, हाँ या ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, क्या जाएगा बच्चा x मेरा, 0.5 मैंने 0.3 0. तो P C2H5Cl किसके बराबर हो जाएगा, कहा गया 0.30, यस और नो। तो 0.30 माइनस 0.20 कितना आएगा, आ गया। फॉर्मूले वैल्यू पुटअप कर देंगे अपन, क्या हो जाएगा ऐसे, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम कितना बच्चा, 300 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना, फाइनल प्रेशर कितना, कैंसल, कितना बचेगा 3। आपको 2 वैल्यू पता होनी चाहिए हमेशा, log 2 एंड log 3। ये आपके क्वेश्चन करने में बहुत टाइम बचाएगा, एग्जाम में दिया रहता है, पर अब जब जीपी वगैरह लगाएंगे तो कौन सा दिया रहता है। तो log 2 कितना 0. और log 3 कितना 771, इतना ही। और log 4 log 2 का डबल, काम बन जाएगा इससे। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो K इज कितना आएगा बेटा, K इज 2.303 अपॉन 300 इंटू कितना 0.4771। सॉल्व करके आंसर बता दो क्या रहा है, कोई तकलीफ किसी को,
समझ आया? बन जाएगा आप सेवन्थ आपसे? आप लोग सेवन बनाइए, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। कितना आंसर आ रहा बता दो बस मुझे। 0.00 आ रहा है। के है, मिनट दिया कि आवर दिया था, क्या दिया था? सेकेंड। सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर ना, छापना है। कहाँ से? यही से ना बस। इसके ऊपर तो फॉर्मूला लिखा हो ना, फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूला नीचे लिख लेना यहाँ पर। कर लोगे ना? छाप दो बच्चों। चलिए आइए अब पहले से देखते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पूछा है, तो के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन क्या? टी। तो के इज इक्वल्स टू ए नॉट कितना बच्चा? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.10 माइनस 0.075 अपॉन समय कितना? क्या आएगा? ओके, ये टी है। क्या जाएगा डिवाइड करके? यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है बताओ? 0.0 डिवाइड बाय कितना आएगा? के टी है ना, सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? देन in a first order reaction the concentration of the reactant is reduced from 0.6 mole to इतना in 5 minute. Calculate rate constant first order reaction. K is equals to क्या? 2.303 upon T log A naught by A. हाँ या ना? क्या मिल जाएगा यहाँ से? K is equals to 2.303, टाइम कितना? 5 मिनट, मिनट में रहने दो। लॉग किधर से किधर जा रहा है? 0.6 से 0.2, तो 0.6 डिवाइड बाई 0.2 कैंसिल, कितना आ रहा है? 3। लॉग 3 सबको पता है क्या? तो 2.303 अपॉन 5, लॉग 3 कितना बच्चा? 4771। हाँ कि ना? क्या मिल जाएगा यहाँ से सॉल्व करके? के इज इक्वल्स टू आ रहा है कितना? टाइम मिनट में दिया था क्या? यूनिट आएगा क्या? मिनट इनवर्स। कोई तकलीफ किसी को? कितने लोग का आ रहा था ऐसा? गुड, चलिए आगे। छापना है? हटा दूं? हो गया ना? ठीक। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। 50% कोई चीज़ कंप्लीट हो रहा है, मतलब टी हाफ दिया बेटा, जल्दी पको। यस, टी हाफ दिया है। कितना दिया बेटा? 30 मिनट। और कितना परसेंट पूछा है? अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया, टी 90%। याद आ रहा है क्या? इसी के लिए डायरेक्ट आंसर आएगा कितना? 3.33 इंटू टी हाफ, तो क्या हो जाएगा? 3.33 इंटू कितना? 30, दैट इज 99 अप्रॉक्सीमेटली कितना? 100। क्या दिया है बेटा? मिनट दिया। क्या दिया? मिनट। सीधे ये फ़ायदा उस फॉर्मूले का, समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता? 50% निकालते, फिर उसके बाद कितना निकालते? 90%। इट विल टेक टाइम। यहाँ पे अपने को टी आप पता है 90% पूछा, डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हटा दो ना इसको, ऐसे किए थे ठीक। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स दिया मतलब क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम इतना टू इतना। चलो ठीक, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए। अरे हाँ या ना? तो यहाँ से हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के। व्हाट इज के? 60 लॉग ए नॉट कितना? परसेंटेज में लेना है तो ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी ना, या ए नॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए नॉट और ए कितना हो रहा है? ए नॉट का 1/10, मतलब ए नॉट बाय 10। 10 पलट के ऊपर ए नॉट कैंसिल, लॉग 10 कितना? 1।
तो T इज इक्वल्स टू कितना 2.303 डिवाइड बाई कितना 60। अरे हाँ या ना बोलो भाई, क्या आता है 0 पॉइंट टाइम है ना, क्या दिया है सेकेंड, क्या दिया है सेकेंड, आ रहा था ऐसा, सिंपल है ना, ठीक। नेक्स्ट, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर 60% completion, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स 90% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। अब दो स्टेप में करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 60% कंप्लीट होने के लिए 100 मिनट लग रहा है तो के निकालूंगा, क्या निकालूंगा, और उसके बाद 90% के लिए लगाऊंगा टी के लिए, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला दो बार यूज़ होगा। तो पहले वाले से मैं क्या निकालूंगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। टाइम कितना बोल रहा है बच्चा 100, लॉग परसेंटेज है तो ए नॉट को 100 मान लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लेता हूँ 100, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 60% कंप्लीट हो रहा है, तो बचा कितना, एक इसका उल्टा आता है, वो भी देखूंगा क्वेश्चन होगा इसमें, अपन करेंगे। कार्बन डेटिंग पे क्वेश्चन आता है, तो उसमें बोलता है कार्बन डेटिंग है, कोई कंपाउंड है जो जिसका हाफ लाइफ पीरियड इतना है, और बताओ फिर उसका क्या बोलते हैं एज क्या है, टाइम पूछ देता है तुमसे, और ये बताता है इट कंटेन 70% या 75% ऑफ कार्बन 14। यहाँ पे 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, वहाँ पे फ़र्क क्या पड़ता है, वहाँ पे 75% बचा है बोलता है, तो वहाँ पे 75 भी एज इट इज़ लेते हैं। 60% बचा है तो वर्डिंग का फ़र्क है ना, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है बोलता है और वहाँ पे बचा है बोलता है, तो बच्चे क्या इसी के फ्लो में करते हैं, कितना परसेंट 60, तो नीचे क्या लिखते हैं 40, उधर पढ़ते 75%। यहाँ पर देखो तो क्या बोलते हैं 100/40 है ना, तो अगर 60% कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना 40, और वहाँ पे 60% बचा है बोलता है, तो वहाँ पे एज इट इज़ कितना लिखते हैं अपन 60, 40 नहीं लिखोगे, समझ गए, ठीक, बाकी सब एज इट इज़। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाई 4 5/2, लॉग 5 की वैल्यू नहीं दी है तो नहीं करना है। तो जब भी डिवाइड करोगे देख के डिवाइड करना है, डिवाइड करने से क्या आएगा 5/2 आएगा, फिर लॉग 5 की वैल्यू पता है क्या, लॉग 5 की वैल्यू अगर दिया है, लॉग 5 की वैल्यू दिया है या तुमको पता है तो ही 5/2 करो, और नहीं पता है या नहीं दिया है तो फिर 10/2 करो। तो फिलहाल मुझे log 5 नहीं पता तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे ही रहने दूंगा। तो ये जो आएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन कितना 100 log क्या, log a/b, इसको लिखूंगा log 10 माइनस log 4, log 10 log 4 दोनों पता है, सॉल्व हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो k इज इक्वल्स हो जाएगा 2.303 अपॉन 100, log 10 कितना 1 और log 4 कितना 0.6020, यस और नो, के इज इक्वल्स टू कितना 2.303 अपॉन 100 कितना आएगा 0. अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 0.4 ले लेते हैं, इतना क्या सॉल्व करना, इसको सॉल्व नहीं करते, इसको एज इट इज रहने देते क्योंकि सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। तो अब मुझसे टाइम पूछा है तो अब मैं टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू यही पुटअप करेंगे, हाँ या ना, इंटू कितना 0.4, और डिवाइड वाला 100 पलट के कहा जाएगा, क्या क्या समझ आया बेटा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वाली वैल्यू पुटअप किया तो 2.303 नीचे इंटू 0.4 नीचे और 100 पलट के ऊपर, कोई दिक्कत, ओके। आगे लॉग ए नॉट कितना 100, कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 90, तो बचा कितना log 10 1, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एक ठो 0 और आ जाएगा, और 4 से डिवाइड होगा तो 250, log 10 1 डायरेक्ट आ रहा है, मिनट दिया तो मिनट क्या दिया था, समझे बच्चे। तो कैलकुलेशन में के की वैल्यू सॉल्व नहीं करना ना, एक्स्ट्रा टाइम खाएगा वो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th, 6th मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, 7th सॉल्व करेंगे ना, कर लियो 7, चेक कर लो क्या दिया रिएक्शन, SO2Cl2 गैस गिव्स क्या SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को,
अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं एट टी इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, जीरो। तो एट टी इज इक्वल्स टू अगर मैं जीरो लेता हूँ, कितना ये 0.4, ये कितना, ये कितना जीरो, ठीक। एट टी इज इक्वल्स टू कितना, अगर टी इज इक्वल्स टू 100 ले लूँ, क्या ले लूँ, टी इज इक्वल्स टू 100, तो टी इज इक्वल्स टू 100 में इसमें से कुछ निकलेगा, एक्स निकल गया मान लो, क्या निकल गया, तो इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, ठीक। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू सबका सम 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्या कैंसिल होगा बच्चा, एक्स एक्स गया, ठीक। बचा क्या, पी टोटल दिया है मुझे, कितना दिया बच्चा पी टोटल, 0. तो एक्स की वैल्यू आ गई क्या, 0.3, एक्स 0.3 आ गया। मुझे चाहिए क्या, प्रेशर किसका चाहिए, SO2 Cl2, तो प्रेशर ऑफ SO2 Cl2 कितना था बेटा, 0.7 माइनस एक्स, 0.4 माइनस, तो क्या हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3, दैट इज, बस क्या पूछा मुझसे, रेट कांस्टेंट, तो K इज इक्वल्स टू 2.303, कितने टाइम पे, 100 लॉग, इनिशियल प्रेशर कितना 0.4, फाइनल प्रेशर कितना, लॉग 4 की वैल्यू पता है क्या सबको, तो K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 इंटू लॉग 4 की वैल्यू 0.6020, कितना होता है बच्चे, 0. क्या दिया था टाइम, सेकेंड इन क्या मिनट, सेकेंड इन, बस। कोई दिक्कत किसी को, समझ आया सबको, सिंपल है, ठीक, नोट कर लीजिए।